हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 सोल्व पेपर। और आज जो हम देखेंगे 5 दिसंबर का जो शिफ्ट नंबर 3 हुआ है उसके मैथ का 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपको इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के एकदम बहुत अच्छे ढंग से बेस्ट सॉल्यूशन आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी चैनल पे नया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही साथ इस चैनल पे राकेश यादव क्लास नोट अर्थमेटिक वाले पूरे क्लास नोट्स का सॉल्यूशन करवाया जा चुका है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला अब हम देखेंगे आराम से। बोला निम्नलिखित बार ग्राफ में एक्स वाई जेड द्वारा पिछले वर्ष के कुछ दालों का उत्पादन के बारे में रिकॉर्ड दिया गया है। तो आपसे पूछा है कि अलग अलग एक्स वाई जेड द्वारा पिछले कुछ वर्ष में दालों का उत्पादन लाख टन में है, जो भी है। तो प्रश्न हमारा ये है कि किस देश का 5 वर्ष का औसत उत्पादन सबसे अधिकतम है। मतलब हमें एक बार एक्स का देखना है, एक बार वाई का देखना है और एक बार जेड का देखना है। और हमें ये बताना है कि किसका उत्पादन हमें औसत में सबसे ज्यादा है। तो एक्स का जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 15 है 12 है 14 है और 11 है। तो सभी को जोड़ेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 65 आ जाएगा। और कितने वर्ष है, 1 2 3 4 5 वर्ष। तो इससे 5 से भाग देंगे तो ये 13 5 65। तो एवरेज जो हमारा निकल के आ जाएगा, कहने का मतलब हम सबका क्या निकालेंगे, एवरेज जो निकल के आ जाएगा तो 13 आता है। उसी तरह से बाई का देखते हैं। तो बाई का देखिए 12 है 14 है 13 है 15 है और 13 है। तो सभी का अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो हमारा आता है 67/5 आता है। क्या आता है, 67/5 आता है। तो इसे अगर हम यहाँ पर भाग करके देखते हैं 5 से, क्योंकि ये पाँच पाँच 5 वर्षों का है तो 5 से भागा देते हैं तो ये आ जाएगा 13.4 आ जाएगा। उसी की तरह से अगर हम जेड का देखते हैं तो जेड का अगर जोड़ते हैं 14 13 15 12 और 15, तो जोड़ने के बाद हमारा आ जाता है 69 और इसे 5 से भागा देते हैं तो ये आ जाता है 13.8 आ जाता है। तो वही पूछा कि सबसे ज्यादा एवरेज किसका अधिकतम। तो सबसे ज्यादा अधिकतम हमें ये आ रहा है, इसका मतलब किसका है, जेड का। तो ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोला गया निम्नलिखित पाई चार्ट में एक गांव में एक घरों का दिया गया है कि टोटल 12 लाख है कुल व्यय, है ना। जिसमें यहाँ पे दिल है डिग्री में दिल है ना, 55 डिग्री। ये प्लास्टिक पे इतना तो हमसे सीधे पूछा है कि सीमेंट लकड़ी और प्लास्टिक पर खर्च किए गए कुल व्यय प्रतिशत में पूछा। ये हमारा दिया है डिग्री में, हमें पूछा है प्रतिशत में। तो हम जानते हैं कि 360 डिग्री एक राउंड होता है और 360 डिग्री अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो एक डिग्री किसके, एक डिग्री यहाँ पे डिग्री लेके चलेंगे ना कि परसेंटेज। हम यहाँ पर लेके चलेंगे कि एक डिग्री किसके बराबर होगा। तो 100/6 360 को भागा देंगे तो ये आ जाएगा 10/36%। तो एक डिग्री हमारे इतने प्रतिशत होता है। तो हमें पूछा कि सीमेंट लकड़ी और प्लास्टिक पर, तो सीमेंट पे कितना हो जाता है 57 डिग्री प्लस लकड़ी पे, तो लकड़ी पर हमारा हो जाता है 40 डिग्री प्लस। उसके बाद पूछा है कि प्लास्टिक पे, तो 55 डिग्री। कितना हो गया 55 डिग्री। और अभी सभी को जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 152 डिग्री। और डिग्री को ये क्या है, डिग्री है तो डिग्री को परसेंटेज में बदलने के लिए 10/36 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और 10/36 से गुना करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आ जाएगा 42.22% आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला एक व्यक्ति पी से क्यू तक की यात्रा 50 किलोमीटर की चाल से करता है। कहने का मतलब यहाँ पी से कोई स्थान है और यहाँ से हमें क्यू तक जाना है और इसके बीच की यात्रा जाने में वो करता है 50 किलोमीटर पर घंटा, ये जानने के लिए। और वह अपनी चाल में 60% की वृद्धि करता है वापस लौटने के लिए। तो 50 का 60% वृद्धि करेंगे मतलब 8/5, तो 5 से काटेंगे 10 10 8 80। मतलब उधर से आने के लिए वो काम करता है कि 80 किलोमीटर पर घंटा के चाल से उधर से आता है। तो बोला आने और जाने में टोटल एवरेज क्या है। तो देखिए एवरेज मानने के लिए हम 50 और 80 का एलसीएम अगर लेंगे तो 50 80 का एलसीएम हमारा 400 हो जाता है, जो कि हम पूरा यहाँ से यहाँ तक की क्या मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं। तो देखिए एवरेज बराबर हमारा होता है एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी, कुल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए टोटल दूरी निकालेंगे तो 400 जाने में और 400 आने में, इस तरह से टोटल दूरी हमारा हो जाएगा 800 रुपया। 800 रुपया नहीं, 800 किलोमीटर में। उसके बाद बोला चाल,
बता समय, तो समय तो जाने में देखिए 400 मीटर की दूरी है और 50 के स्पीड से जाता है, उसके बाद वापस 400 मीटर की दूरी है और 80 के स्पीड में आता है, तो कितने समय लगेंगे? तो इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, और ये हमारा हो जाएगा, नहीं ये 8 5 40, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, तो 8 5 13, तो आने जाने में लग जाएंगे 13। तो 800 को 13 से भागा देंगे तो 13 छक 13 पचा 65, 13 छक 78, इसका मतलब 6 से लगभग, तो 6 से एक ही है 61.53, 61.53। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इतना किलोमीटर तक जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4। बोला है यदि tan a बटा 2/3 है, मतलब कहने का मतलब हमारा है tan a बराबर 2/3, जिसमें a हमको p को दर्शाता है और ये हमारा b को दर्शाता है। तो यहाँ पर से हम h निकाल लेंगे, तो अंडर रूट हो जाएगा p स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 अंडर रूट 13। h बराबर जो हमारा मान निकल के आ जाएगा 13। अब इसी में सब में पुट कर देंगे, तो देखिए 5 और साइन स्क्वायर, तो साइन थीटा होता है p/13, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 13 का स्क्वायर 13 माइनस 2 गुने कॉस, तो b बट्टा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो 3 3 9/13 ये हो गया। अब इसे भागा करते हैं कितने में से 15, और साइन स्क्वायर का आप मान जान ही जाते हैं 4/13, और प्लस 3 कॉट स्क्वायर का हमारा हो जाता है 9/13। अब यहाँ से करेंगे तो 20/13 माइनस 18/13, और ये हमारा मेन भागा में है तो यहीं पर से कर देते हैं, तो 15 चक 60/13 प्लस 9 तिया 27/13। तो यहाँ देखिए 13 एलसीएम हो जाएगा और 20 में से 18 गया तो ये 2 बचेगा, और यहाँ पर एलसीएम हमारा 13 हो जाएगा और ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 87, ये से ये कट गया, तो हमारा 2/87 फाइनली आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 5 है। बोला कि एक दुकानदार खरीदने के लिए 3 प्रकार का छूट का स्कीम प्रदान करता है, वो 3 प्रकार से छूट देता है, तो इनमें से कौन सा स्कीम सबसे ज्यादा आपको फायदा होगा? तो पहला स्कीम में बोलता है कि 10% के 2 बार छूट देता है, मतलब 10% का एक छूट, फिर 10% का एक छूट, ये हो जाएगा अपन 100, तो 10 10 20, और 20 में से एक जोड़ेंगे तो -19, तो ये कितना परसेंट का छूट दे रहा है? लेकर चलेंगे 19% का। दूसरी स्थिति में देखते हैं कि एक बार 15 का छूट दे रहा है और एक बार 5 का छूट दे रहा है, तो 15 गुने 5 75 हो जाएगा अपन 100, तो ये हमारा देख लेंगे 15 5 20, और 20 में से 0.75 चल गया, तो 20 में से 0.75 चल गया तो 19.25 बचा। ये दूसरे में इतना का छूट दे रहा है, और तीसरे में जो हमारा सिंपली दे रहा है 20% का छूट। कितने का? 20% का छूट दे रहा है। तो ज़्यादा छूट देखिए हमको इसमें मिल रहा है, तीसरा स्कीम में। किसमें मिल रहा है? तीसरा स्कीम में। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी स्कीम से उठाएं, मतलब केवल छूट स्कीम नंबर 3 में। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, एक व्यवसायी सामग्री खरीदते और बेचते समय हर बार 12% का द्वेषापूर्ण बटों का उपयोग करके धोखा देता है, मतलब हर बार 12% का मतलब फायदा मार लेता है। तो यहाँ पर भी 12% का फायदा मार लेता है, और यहाँ पर भी 12% का फायदा मान लेता है, तो 12 गुने 12/100। ये तो आप जानते हैं कि इस पे आता है +-x +-y +-x/100। क्रमिक, जब क्रमित हमें छूट मिलती है तब ये हम चीज़ को यूज करते हैं। तो 12 और 12 कितना हो गया? 24 प्लस 144/100 करेंगे तो 24 प्लस, या पॉइंट लग जाएगा 2 शून्य के बदले, तो 1.44 से जोड़ेंगे तो 25.44% की फायदा होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। बोला निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है, मतलब चूज करना है, गलत को हमें टिक लगाना कि कौन सा गलत है। बोला 20 किलोमीटर की चाल 85 किलोमीटर से कम है, तो देखिए 20 किलोमीटर है तो इसे बदल देंगे 18/5 से, तो 5 चक 20, 18 चक 72, तो 72 किलोमीटर की चाल 85 से कम है। तो हाँ सही बात है, ये 85 से क्या है? कम है, तो ये चीज़ तो हमें सही है, हमें गलत को चुनना। आगे बोला दूरी को चाल से विभाजित करने पर समय की गणना होता है, मतलब टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर टाइम निकालना है तो क्या दूरी को हम चाल से विभाजित करेंगे? तो हाँ दूरी को चाल से विभाजित करेंगे, तो ये भी बात हमारा सही है। आगे बोलता कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ उच्च चाल है,
मतलब आप कम समय में ज्यादा दूरी तय करेंगे तो क्या होगा, आपका चाल स्पीड ज्यादा होगा, और ज्यादा समय में आप कम चाल करेंगे तो आपका स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो यही पूछा कि कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है कि चाल क्या है, उच्चतम है। तो ये भी बात हमारा क्या आ जाता है, सही। आगे बोला 99 किलोमीटर की चाल 24 मीटर पर सेकंड से कम है, तो 99 अब हम 24 को बदल देंगे, ये 18/5, तो ये लगभग हमें मान लेते हैं कि 25 है। तो ये हो जाए, या मान लेते हैं 25 है, तो ये हो जाएगा पंचक 25, मतलब 4 पॉइंट समथिंग हुआ। तो 18×72 मतलब 90 से कम होगा। क्या होगा, 90 से ये कम होगा। तो क्या इसकी चाल 90 से कम है, तो पूछा यस, यहाँ 99 है और इसकी चाल 90 से भी कम है, तो यही ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इतना सरल है, निम्नलिखित को सरल करें। बोला 25 का क्यू माइनस 75 का क्यू प्लस 50 का क्यू, है ना। तो हम इसे आराम से कर लेंगे। 25 का क्यू अभी सीधे जानते हैं 15,625 होता है, आपको आध होना चाहिए। और 75 का क्यू आध करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम ऐसा करते हैं कि 75 का क्यू निकाल लेंगे। तो 75 गुने 75 तो 7×8 56, और 5×5 25, 56 25 में अगर हम फिर से 75 से गुना कर देंगे तो ये लगभग गुना करने पर हमारा आ जाएगा 42,1875। क्या आ जाएगा, 42,1875 प्लस, अब करेंगे 50 का क्यू तो 125 पर 3 शून्य। तो इस दोनों को, ये दोनों को नहीं, यहाँ पर से हम ये दोनों को प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 शून्य, तो 3 अंक लिखेंगे 625। उसके बाद ये जोड़ेंगे 125 में हम जोड़ेंगे 15, तो क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। और उसमें से घटा देंगे 42,1875 को, तो घटाने के बाद आ जाएगा माइनस में, क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस हो जाएगा 281,250। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन काफी आसान था, बस इसमें कैलकुलस था और क्या। चलिए अगला क्वेश्चन है। बोला 40 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में क्लियर कर सकता है। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। उसने काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 आदमी और उसके साथ जोड़ दिए। इसका मतलब 40 आदमी उस काम को 3 दिन तक किया, उसके बाद 20 आदमी और जोड़ने पर हो गया 60 आदमी जोड़ दिया। तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा, तो मान लेते हैं कि डी दिन में पूरा होगा। तो 15×60 ये मतलब 600 काम यहाँ हो गया। 4×12 120 काम प्लस 60 गुने डी। अब 120 यहाँ से घटा देंगे तो हो जाएगा 480 बराबर 60 गुने डी। अब ये काटेंगे 48 तो हो जाएगा 8। तो डी का मान कितना है, 8 दिन, मतलब इसे 8 दिन और करना होगा तो काम समाप्त होगा। तो टोटल कितने दिन लगेंगे, तो 8 दिन तो यहाँ करना पड़ा, और 3 दिन पहले से यहाँ कर चुका है। तो 8 + 3 बराबर 11 दिन। तो हमें टोटल कितना दिन काम करना पड़ेगा, 11 डेज। तो राइट ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए ये क्वेश्चन जो हमारा है एपीजेपी से आ जाता है। क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, बस सोचना। देखिए 100 स्क्वायर प्लस 99 स्क्वायर 98 स्क्वायर प्लस 97 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी तरह से लिख सकते हैं। फिर बीच में देंगे प्लस, फिर ये लिखेंगे 99 प्लस 98 और इंटू 99 माइनस 98 प्लस। इसी तरह से ये हमारा चलेगा 12 + 11 और 12 - 11, यहाँ तक चलेगा। तो चलिए देखिए 100 में से 99 गया तो 1 हो जाएगा। तो एक सब में अगर कॉमन ले लेते हैं, एक जब हम सब में कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 100 + 99, फिर हो जाएगा प्लस 100 नहीं, ये 98 प्लस 97, इस तरह से हो जाएगा। 1 यहाँ पर रहेगा तो 12 + 11। इसका मतलब 100 का 1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 + 99 प्लस 98 प्लस इसी से करते करते 12 + 11 तक। तो अब पूछा कि इन सभी संख्या का मान क्या होगा, मतलब योग पूछा है, एसएन पूरा योग। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या इंटू संख्या टोटल कितना है, तो 1 से 100 तक है, उसमें से 10 तक तो काउंट नहीं किया गया है। इसका मतलब टोटल संख्या कितना है, 90/2। अब 100 + 11 111, 100 कितना हो जाएगा, 111 कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। और गुना करेंगे 45 से तो हमारा आ जाएगा 49/95। कितना हो जाएगा, 49/95, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला 4, 5, 6, 7 का वह छोटी संख्या है में क्या जोड़ा जाए कि 7 से विभाज्य होता है, मतलब इसमें क्या जोड़ा जाए कि 7 से विभाज्य हो जाए। तो ऐसे में सीधे हम सिंपल क्या करेंगे, 7 से भागा दे देंगे इसे, 4, 5, 6, 7 तो हो जाएगा 7 42 हमारा बचेगा 3, 7 पचे 35 हमारा बचेगा 1, तो 7 उतारेंगे। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये पूरा पूरी कट जाए, तो 7 या 21 ही कर सकता है पूरा पूरी, तो इसका मतलब इसमें क्या जोड़ेंगे 21 हो जाए, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 7 तक 11 21 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें 4 जोड़ना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज हमारा ले लेते हैं, त्रिभुज हमारा है भाई ए बी सी, बोला है कि कोण बी और कोण सी को आंतरिक समद्विभाजक 105 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है। तो कोण बी को यहाँ से प्रतिच्छेद करता है और कोण सी को यहाँ से प्रतिच्छेद करता है, और यहाँ आके जो मिलता है वो अपने आप में क्या है 105 डिग्री है। तो बोला कोण ए का मान, कोण ए का मान, तो आप जानते हैं कि ये होता है 90 प्लस अंदर का जब है तो ये क्या होता है 90 प्लस कोण a/2 दिखा रहा है कितना अपने आप में 105 डिग्री। ये तो आप बेसिक चीज ही जानती होंगे। तो चलिए 90 प्लस, अब यहाँ पर से हम 90 को सीधे उधर भेज देते हैं, तो कोण a/2 बराबर हो जाएगा 90 घटेगा तो हो जाएगा 15, तो कोण a बराबर हो जाएगा 15 दूना 30, तो a का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा 30, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप काफी बहुत टाइम के बाद आपके सामने अगर नजर आता है। देखिए पूछा है कि पूर्णांक मानों की भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप 13 के बराबर है, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अगर योग देखें तो आपस में कितना आता है 13 आता है। तो ऐसे कितने त्रिभुज की संभव है, तो चलिए मान लेते हैं कि वैसे त्रिभुजों की संख्या क्या मान लेते हैं टी। तो देखिए अगर परिमाप संभव कितना बोला 13, तो ऐसे में ले लेते हैं कि अगर p का मान सम हो, क्या हो p का मान अगर सम हो, मतलब परिमाप को जोड़ने पर अगर सम आवे, तो त्रिभुजों की संभव संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारा होता है कि p का स्क्वायर अपॉन 48। लेकिन अगर दूसरी स्थिति में p अगर सम नहीं क्या हो विषम हो, p अगर विषम हो तब संभव मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है p मतलब परिमाण पर पावर 2 अपॉन, और यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पे जोड़ेंगे, विषम है ना जी, तो विषम है तो हमें ये करना पड़ेगा p + 3 पर पावर 2 अपॉन 48। तो यहाँ पर देखिए 13 दिया है, यहाँ पर ले लेते हैं p का मान हमारा कितना है 13 है, तो विषम है, तो विषम है तो हमारा t का मान क्या लगा 13 + 3 पर पावर 2/48, तो 13 3 हो जाएगा 16, 16 पर पावर 2/48, और इस चीज को हल करेंगे तो हमारा लगभग आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा लगभग हमारा 5 आ जाएगा। तो चलिए मतलब पूरा पूरी ये 5 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 5.33 के लगभग में अप्रोक्स, तो हम इसे सीधे 5 ही ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बीजीय व्यंजक का चयन करें, इसमें से सही कौन है ना। तो यहाँ पर तो ए नॉर्मल है, देखिए ए का बी से गुना करेंगे तो हमारा ए बी माइनस ए फिर माइनस बी और प्लस माइनस माइनस प्लस ए, तो ये तो राइट आंसर, ये काफी इजी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोला कि 12, 24 और 27 का चतुर्थीय चाहिए, चतुर्थ मतलब फोर्थ चाहिए, तो हमें क्या होता है आप ऐसे लिख सकते हैं 12 का रेशियो जो 24 का है वही समानुपाती है 27 का अगले फोर्थ के साथ, तो हमें ये चाहिए, तो हो जाएगा 24 गुने 27 अपॉन 12, ये किसका निकालेंगे फोर्थ का 12, तो 12 दूना 24, तो 27 दूना ये हो जाएगा 54, तो कितना निकल गया 54 निकल गया। तो अब हमसे बोला कि ए और 36 का तृतीय अनुपात के बराबर है, ये जो 54 है ना ये और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो देखिए ए अनुपात 36 अनुपात समानुपात 36 अनुपात 54 के बराबर है, तो ए का मान, तो ए का मान हो जाएगा हमारा सीधे 36 × 36 अपॉन 54। अब इसे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 × 36 और 8 × 9 6 × 9 54, ठीक है ना, और 6 × 36 तो 6 × 24, तो हमारा कितना आ जाएगा सीधे 24। तो काफी इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 बोला किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं की लंबाई क्रमशः 48, 55 और 73 है।
तो यहाँ से हम ले लेते हैं ये त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। एक हमारा है 48, एक हमारा है 55 और एक हमारा है 73। बोला सबसे लंबी भुजा के मध्य, सबसे लंबी भुजा के मध्य से बिंदु के सम्मुख जोड़ने वाली, इससे जोड़ने वाली माध्यिका की लंबाई कितनी होगी। तो मान लेते हैं इसका लंबाई h मान लेते हैं। तो अब हमें ये करना होगा कि अब ऐसे ले लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का, क्योंकि किसी प्रकार से दोनों का क्षेत्रफल निकाले आपस में बराबर होगा। तो इधर से लेके चलेंगे 1/2 गुने आधार हो जाएगा 73 गुने ऊंचाई, और यहाँ लगा देंगे हीरोन वाला s इंटू एस माइनस ए। तो यहाँ पर से s निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 172/2, तो ये हो जाएगा नहीं 176 लगभग। तो ये हो जाएगा, देखिए 8 5 13 3 16, हाँ छो, तो ये हो जाएगा 88। तो s बराबर निकाल जाएगा 88। तो यहाँ लिखेंगे s 88 इंटू 88 मतलब माइनस a, तो 88 में से ये हमारा चल गया 48, तो हमारा बचेगा 40 गुने फिर 88 में से अगर हमारा 55 चल गया तो बच गया हमारा 33, और 88 में से 73 चल गया तो हमारा बच जाएगा 15। अब इस चीज़ को आप हल कीजिएगा, यहाँ पर से हम एक बार में शॉर्ट में लिख देते हैं 73 गुने h। इसे हल कीजिएगा आप तो 88 का 11 इंटू 8 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 88 को 11 गुने 8 करेंगे, 40 को कर देंगे 8 गुने 5, 33 को कर देंगे 11 गुने 3, और इसे 15 को कर देंगे 5 गुने 3। तो देखिए 2 11 में से 1 11 हमारा कहाँ जाएगा, बाहर। उसके बाद 2 8 में से हमारा 1 8 कहाँ जाएगा, बाहर। इस तरह से 2 5 में से 1 5 हमारा आ जाएगा 12 बाहर, और 2 3 में से 1 3 हमारा आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पर से अगर h का मान निकालना है तो सीधे करेंगे 11 गुने 8 गुने 5 गुने 3, ये भागा में, उधर से जाके गुना में, और ये भागा गुना में तो इधर आके भागा में। और इसी चीज़ को आप अगर हल कीजिएगा आराम से तो हल करने पर आ जाएगा आपका 36.5। तो ये चीज़ आप करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 70। एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 4 है और आंतरिक त्रिज्या 1 है। मतलब बाहरी त्रिज्या कैपिटल R बराबर R है और स्मॉल r इससे कम है, इसका मतलब वो क्या है, आंतरिक त्रिज्या 1 है ना, 1 है। तो बोला इस खोखले गोले का आयतन क्या है। तो खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ माइनस r³। तो हो जाएगा 4/3 पाई r³ मतलब 4 चक 16 चक 64 माइनस 1, तो हो जाएगा 4/3 पाई 63। क्या आ जाएगा 63, ये 3 से काटेंगे तो 21 21 चौक 84 पाई। 84 पाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए 84 p लिखा है पाई को। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। इस तरह ये चीज को पढ़ के आप दिमाग मत खराब कीजिए, इसे छोड़िए, सीधे पूछिए। बोला कि वर्ष 2019 में संगठन में कार्यकर्ता रेखा की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए ये वर्ष 15 से 19 तक दिया गया है। यह व्यापार विश्लेषण, लेखाकार, बिक्री, प्रतिनिधि और चपरासी। तो लेखक में तो ये पहला दिया शामिल हुए और छोड़े हुए, तो मतलब कितने शामिल हुए और कितने छोड़े हैं 19 में फाइनल आपको बताना है। तो इस चीज को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 5 11 11 5 16 16 16 16 4 20 के 0, हाथ में क्या आ जाएगा 0, यहाँ लिखेंगे। चलिए ये हो जाएगा हमारा 0, हाथ में 1 है, और 3 2 5 1 6 7 8 1 9 1 10 110 110 शामिल हुए और छोड़े कितने, तो 16 5 21 21 38 हो जाएगा हमारा, 21 38 होगा 59, और 24 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 83 जो छोड़े हैं। तो 110 ज्वाइन किए हैं, यहाँ पर लिखते हैं 110 ज्वाइन किए हैं और 83 छोड़ दिए हैं। 83 क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं। तो फाइनली कितना बचा है, तो 110 में से 83 को घटा देंगे तो हमारा बचेगा 27। मतलब फाइनली लास्ट में हमारे 2019 के लास्ट में क्या बचे हैं 27। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन सिर्फ इस चीज को नहीं पढ़ना है भाई, पूछा है कि एडम के मामले में बोनस से होने वाली आय और बकाया से होने वाली आय का कितना प्रतिशत है। तो एडम में बोला, एडम में बोनस से होने वाली आय, तो बोनस से होने वाली आय है, और बकाया से होने वाली आय का, बकाया से होने वाली आय का कितना परसेंट है। ये कटेगा 2 मर्त तो 90 को 2 से देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45%। कितना इजी था, ऑप्शन नंबर 2। तो ये सब बेकार की चीजें पढ़ के आप अपना टाइम को खराब नहीं कीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बी से बोला मिस्टर एक्स की वार्षिक आय इतना है, उनकी वार्षिक व्यय इतने ही। तो ये तो सिंपल हो गया परसेंटेज वाला क्वेश्चन कि एक होता है हमारा इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर और एक हमारा होता है सेविंग। तो इनकम हमारा है 26,500, उसमें से खर्च किए 20,500, तो सेव हमारा कितना होगा 6,000 रुपया। पहले में बोला कि आय उसकी 12% की वृद्धि हो गई, कितना 12% की क्या हो गई वृद्धि। तो 26,500 में 12% की वृद्धि करेंगे तो ये काम आप साइड में यहाँ पर कर लेंगे कि 26,500 का 12% वृद्धि करेंगे तो इतना को गुना करेंगे और उसमें जोड़ेंगे तो हमारा जो फाइनल आ जाएगा 29,680 आ जाएगा। तो ये काम आप कीजिएगा, वहां पे आपको करना पड़ेगा। आगे बोलते हैं कि इसकी ब्याज में भी 6% की वृद्धि हो गई, तो 6% इसका भी अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2,500 का 6% हमारा हो जाएगा। तो 6 दूना 1200 और 6 पचे 30, 1230 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21,730। तो अब इन दोनों में से घटाएंगे तो हमारा सेविंग कितना बचेगा, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हमारा 5 हो जाएगा। और 276 में 17 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा 19, तो हो जाएगा 19 एक मिनट 79, कितना हो जाएगा 79। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कितना हमारा वृद्धि हुआ, तो 6,000 से 7,950 हो गया। इसका मतलब 1950 की वृद्धि हो गई कितने पे 6,000 पे। तो यही हमें पूछा कि कितने परसेंट, 2 शून्य से 2, 1 शून्य से 1 शून्य, ये काटेंगे 6 18 और बच जाएगा हमारा 1, तो 6 दूना 12 तो 32 और 32 आ जाएगा और कुछ और बचेगा तो 32 पूरा पूरी तो नहीं होगा, तो 32 पॉइंट हमारा 5, 32 पॉइंट का आ जाएगा 5%। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 21 नंबर काफी इजी क्वेश्चन है। बोला एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 महीना में खुद का इतना गुना हो जाता है, कितना, खुद का इतना गुना 10/17 हो जाता है। कहने का मतलब पहले से अगर राशि 10 है तो वो पूरा अपने आप में कितना बन जाता है 17 बन जाता है। इसका मतलब हमारा जो एस आई होता है कितना बढ़ जाता है 7 है, कितना बढ़ जाता है 7 है ना। तो वही हम जानते हैं कि एस आई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100। अब इसी पर लिखें कि हमारा एस आई कितना बढ़ गया भैया 7 बढ़ गया है। हमारा मूलधन कितना है अपने आप में 10 दिखा रहा है। आर हमें कितना दिया गया है, तो आर तो हमें निकालना ही है कि दर का प्रतिशत क्या है। और टाइम हमारा हो गया 2 वर्ष 6 महीना मतलब 2.5 वर्ष, बोले तो 5/2 वर्ष बटा अपॉन 100। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये उधर जाएगा ना भैया, तो ये हो जाएगा 70 बराबर आर गुने 5/2, ये काटेंगे 14 पच्चीस 70, ये भागा में 2 गुनाएगा गुना में तो 14 28, तो आर का मान हमारा सीधे हो जाएगा 28%। तो कितनी वृद्धि की दर पर होती है, तो 28% के दर पे। तो क्वेश्चन काफी आसान था। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बोला कॉट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला जना रहा है कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि कोस स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। तो जो व्यक्ति इस फॉर्मूला को आज नहीं किए हैं वो सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो कॉट स्क्वायर को लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर माइनस, फिर ये लिखेंगे कॉट को लिखेंगे 1 बटा ये करके, या फिर इसे कोस स्क्वायर ही रखेंगे, साइन स्क्वायर एलसीएम लेंगे। तो ये करना काफी मुश्किल हो जाएगा, आपको बनेगा लेकिन आपका समय खाएगा। और आप इसे फॉर्मूला दे तो 1 सेकंड में आप लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 बोला यदि थीटा का मान न्यून कोण है, मतलब न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, छोटा हो, छोटा हो, थीटा क्या हो छोटा हो, तो इतना का मान 2 है तो इसका मान निकालना। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2। तो ऐसा क्या वैल्यू रखें कि थीटा का कि 2 आ जाए। तो अगर हम 45 रखते हैं, मतलब थीटा बराबर अगर हम 45 डिग्री लेके चलते हैं तो tan 45 का मान 1, cot 45 का मान एक कितना गया 2। इसका मतलब हम थीटा का मान 45 लेकर चलेंगे तो ये हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम फाइनली मान चुके हैं कि थीटा का मान क्या लेके चलना है 45। तो बोला tan स्क्वायर थीटा, तो 45 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो cot 45 का मान 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 और tan 5 थीटा, तो tan थीटा का 45 1 पर पावर कुछ भी करें तो 1 ही आएगा और यहाँ पर भी पावर कुछ करें तो 1 ही आएगा। तो 2 गुने 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 3 प्लस 1 4। तो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 24 बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 11, 33, 99 और 21 से विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगा 99999। और बोला है कि 11 से, 33 से और 99 से और 121 से विभाजित हो जाए। इसका मतलब इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। और इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 1089। ये चीज आपको निकालना पड़ेगा फास्ट में। चलिए, तो अगर इतना से विभाजित करते हैं तो देखते हैं, डायरेक्ट हम इसे विभाजित करके देखते हैं कि क्या शेषफल बचता है। तो 99 को 11 से 89 से हम विभाजित करेंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो 900 आएगा। इसका मतलब 900 फालतू है। अगर 900 फालतू नहीं रहता तो ये पूरा पूरी घट जाता। इसका मतलब 999 में हम क्या करेंगे, 900 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 99099। और ये पूरी तरह से हमारा 1089 से विभाजित होगा। मतलब ये इससे और इससे विभाजित होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा फिक्स एक आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, फिर बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बोला एक गोलार्ध का आयतन इतना है तो इसका गोलार्ध का त्रिज्या। तो गोलार्ध का आयतन होता है 4/3, पाई का मान 22/7 और आर क्यूब बराबर दिया हुआ है 99,4 अब देखिए बाह्य चक होता है हमारा 88 और 88 से अगर हम इसे काटते हैं डायरेक्ट तो डायरेक्ट एक कट जाता है हमारा 441 मर्त में। तो आर क्यू बराबर होगा 441 गुने ये 21 यहाँ चल जाएगा। ये मतलब 21 गुने 21 लिखा है 441 और गुने 21 तो आर क्यू। तो एक आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो त्रिज्या हमारा निकल के आ जाएगा 21। तो ये पूरी तरह से आज का जो हमारा था ये हमारा 5 दिसंबर शिफ्ट हमारा था 3rd, ये पूरी तरह से खत्म हो गया। तो जो भी चैनल पे है जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।